बंगाल में भाजपा को रोकने के लिए आरजेडी अब वहां के विधानसभा चुनाव में खुद किस्मत आजमाएगी। हालांकि इसके पहले आरजेडी ने अपनी पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के दो बड़े नेताओं को बंगाल कूच किया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक को यह जिम्मेदारी दी गई है, जो बंगाल के अंदर जो वहां के स्थानीय क्षेत्रीय जो पार्टी हैं उनके साथ तालमेल करेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसे में आज बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से राजद के नेताओं की मुलाकात होनी है। उसके बाद यह तय होगा कि राष्ट्रीय जनता दल बंगाल के अंदर कितने सीटों पर और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सहमति बनेगी। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने की वजह से वो खुद या फिर पार्टी के दूसरे नेता या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के दो अन्य काम है उसमें व्यस्त रहने की वजह से सीधे तौर पे तो नहीं जा पाए, लेकिन ममता बनर्जी से बातचीत करने के लिए आरजेडी ने अपने दो कद्दावर नेताओं को भेजा है। आरजेडी के ये दोनों नेता 3 दिन तक पश्चिम बंगाल में रहेंगे। ममता बनर्जी से आरजेडी नेताओं की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के समर्थन करेगी। हालांकि ममता दीदी से आज होने वाली मुलाकात के बाद यह साफ हो पाएगा कि आरजेडी क्या बंगाल की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी या नहीं। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी को मात देने के लिए उनकी पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल में रहने के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक असम के लिए रवाना हो जाएंगे। यह दोनों नेता 3 फरवरी को गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल से इनकी मुलाकात होगी। रविवार को कोलकाता पहुंचने के बाद सिद्दीकी और श्याम रजक ने वहां कई नेताओं से मुलाकात की है। दरअसल आरजेडी यह देखना चाहती है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उसके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बदरुद्दीन अजमल से होने वाली मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी, उस दौर में आरजेडी के एक उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिली थी। साल 2006 से साल 2011 के बीच पश्चिम बंगाल में आरजेडी का एक विधायक भी था। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल अब बंगाल के अंदर भाजपा को रोकने के लिए तमाम कुर्बानियां देने की तैयारी कर चुकी है। भाजपा बंगाल के अंदर राष्ट्रीय जनता दल किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बंगाल के अंदर जो पार्टियां भाजपा के खिलाफ खड़ी हैं वो उनको समर्थन देंगे। साथ ही साथ बंगाल के अंदर कांग्रेस और वामदल के साथ गठबंधन के सवाल पर भी नेता प्रतिपक्ष स्पष्ट कर चुके हैं कि वो पहले बंगाल के अंदर जो भाजपा को हराने वाली सबसे प्रमुख पार्टियां होंगी उनके साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद वो तय करेंगे कि बंगाल में वो चुनाव लड़ेंगे या केवल अपना समर्थन देंगे। हालांकि पार्टी नेता जब लौट के बंगाल से वापस आएंगे, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो फीडबैक देंगे, उसके बाद खुद तेजस्वी यादव बंगाल भी जाएंगे। यह पार्टी के नेताओं का दावा है। हालांकि आरजेडी का यह भी कहना है कि वो कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के साथ साथ अपनी पार्टी के जो नेता हैं, जो वर्कर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या अगर बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव आरजेडी लड़ती है तो जीतने की संभावनाएं क्या होंगी। राष्ट्रीय जनता दल फजीयत से बचने की कोशिश करेगी। ऐसे में यह भी संभावनाएं बन रही है कि तेजस्वी यादव खुद अपनी पार्टी के कोई उम्मीदवार नहीं उतार के बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर उनको समर्थन दे दें।